विपक्ष अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहा है। कहता है कि 4 साल बाद उन युवाओं का क्या होगा, युवा बेरोजगार हो जाएंगे। के रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए पूरे देश में अग्निवीर जैसी हमारे युवाओं के जो फौज में जाने का सपना है, देश की सेवा करने का सपना था, वो सपना कुचल दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। क्या तो ऐसा हो रहा कुछ भी बोल देते हैं, क्या तो ऐसा हो रहा कुछ भी बोल देते हैं। हिट एंड रन इतना मार दिया। जो मैं सुना रहा हूँ बहस करे ना मुझसे कभी, जो मैं सुना रहा हूँ बहस करे ना मुझसे कभी, तब मैं बताऊंगा कैसे होता है। और तब मैं बताऊंगा कैसे होता है। और मारो और भागो, मारो और भागो, कुछ ना कुछ 17 तारीख तक कुछ ना कुछ बोलते रहो। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम कुछ तो बोल रहे हैं। और मुझे अगर 4 साल तक भी नहीं करते तब उस बेरोजगारी का क्या होता, मैं उनसे पूछता हूँ। अगर नहीं लाते अग्निवीर बाय द वे, तो फिर उन युवाओं का क्या होता। आज तो नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्य। इस वक्त मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हूं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी आप रहे हैं, तो सवाल लाजमी है कि अग्निवीर योजना लागू की गई, युवाओं को एक रोजगार मिला, उनका सपना पूरा करने के लिए ये योजनाएं। लेकिन विपक्ष अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहा है। कहता है कि 4 साल बाद उन युवाओं का क्या होगा, युवा बेरोजगार हो जाएंगे। अगर 4 साल तक भी नहीं करते तब उस बेरोजगारी का क्या होता, मैं उनसे पूछता हूँ। अगर नहीं लाते अग्निवीर बाय द वे, तो फिर उन युवाओं का क्या होता। आज तो अंदर जा रहे हैं, 4 साल बाद करीब 15 से 20 लाख रुपए लेके आएंगे, इंजीनियर बन के आएंगे, डिप्लोमा लेके आएंगे, और बाहर आके एक फौज हमारी तैयार होगी, अंदर भी एक फौज तैयार होगी। इजराइल और गाजा पट्टी देख रहे हैं ना आज, जो अंदर की फौज है। आज पता लग रहा लोगों को कि अग्निवीर योजना कितनी अच्छी है, कि हमारे बाहर भी फौज होगी, पब्लिक में, अंदर भी फौज होगी। वो सब लेटेस्ट जो मशीनरी आई है, इक्विपमेंट, उनको चलाना जानेंगे, और तो और फाइटर जहाज चलाना भी जानेंगे, सिविलियन भी, आर्मी भी, अंदर भी, क्योंकि वो सब सीख के आएंगे। अग्निवीर का परीक्षण किया गया। दुनिया के बहुत सारे देश, जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनकी स्टडी की गई। कहीं 2 साल के लिए, कई देशों में तो 1 ही साल के लिए है, कहीं 5 साल के लिए, कहीं 4 साल के लिए, कहीं 3 साल के लिए, क्योंकि यंग चाहिए। अब जैसे इक्विपमेंट आ रहे हैं, अग्नि लड़ाई, हम लोग एज में बड़े होंगे तो लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने नए अध्ययन तो किया नहीं। जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, तो उन सब की स्टडी ये करेंगे, और हमारी सेना वेल इक्विप्ड होगी और अच्छे जवानों की सेना होगी एकदम से। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। 60% में भी पास हो जाएंगे आप, फर्स्ट क्लास आती है ना, और 75 में उससे ज़्यादा डिस्टिंक्शन कहते हैं ना, यही है डिस्टिंक्शन जी, है ना, डिस्टिंक्शन जो भी कहते हैं आप। मैं कहता हूँ कि 7 में क्या है पाठक जी, सर्वोच्च माना जाएगा उसको। लेकिन जो 90 ले आया उससे उच्च माना जाएगा। जो 99% ले आए, 99%, वो उसको सर्वोच्च माना जाएगा ना। जो सर्वोच्च है वो अंदर जाएगा। मतलब 4 साल बाद ही जो युवा है उनका जो भविष्य वो सुरक्षित रहने वाला है। पैरामिलिट्री फोर्सेस तो उनका टेस्ट ही नहीं लेंगी, कोई टेस्ट नहीं, वो तो टेस्ट होके आ रहे हैं। जो डिप्लोमा लेके आ रहे हैं उनको वहाँ मिल जाएगा। इंजीनियरिंग साइट है, इंजीनियरिंग में जाए, नर्सिंग साइट है, नर्सिंग में जाए, जहाँ जिस साइड में जाना चाहता है, बाहर आके अपना बिजनेस खोलना चाहता है, तो एक स्किल्ड फोर्स हमारे पास होगी। उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब इनका तो हाँ हो कह दिया। कौन कह रहा भाई, हमारी बेटियाँ, तुम्हारी जैसी हमारी बेटियाँ आज इतनी अग्निवीर में आ गई हैं, जो मांग भी उठाई थी ये बौखला गए हैं अब, और इतने हमारे लड़कों ने ज्वाइन कर लिया है कि आप बता नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे ये हुआ क्या। इसलिए तो चुप हो गए। अब इलेक्शन में एक सुरसुरी छोड़ रहे हैं, कहा अजय भट्ट की आज्ञा के बिना थोड़ी हो रहा होगा। अरे भाई, मैं तो MOS डिफेंस से हूँ, टूरिज्म हूँ, अभी तक पूरा उसमें कैबिनेट पास करती कोई चीज़ स्टडी के बाद। लंबे समय तक आर्मी ने स्टडी करी है, हमारी आर्मी ने, तब बात बताई है, तब फिर उसमें कैबिनेट में बात आई है, तब पास हुई है। ऐसे ही थोड़ी कुछ होता है। अब इनका तो ऐसा हो रहा कुछ भी बोल देते हैं। हिट एंड रन इतना मार दिया। जो मैं सुना रहा हूँ बहस करे ना मुझसे कभी, तब मैं बताऊंगा कैसे होता है। और मारो और भागो, मारो और भागो, कुछ ना कुछ 17 तारीख तक कुछ ना कुछ बोलते रहो। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम कुछ तो बोल रहे हैं।
और मुझे उत्तर देने का मौका तो आ रहा है।